नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर लिब्रा हैं या तुला राशि के हैं तो आज की इस रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके एंटायर वीक फ्रॉम द 23rd ऑफ जनवरी टिल द 29th ऑफ जनवरी। आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें रखें, जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे। सो लिब्रास, 23rd से लेकर के 29th ऑफ जनवरी तक किन बातों का ध्यान रखना है आपको, क्या एडवाइस आ रही है आपके लिए, जानेंगे साथ में स्पेशल मैसेज फॉर दिस एंटायर वीक। हमें मिल रहा है करेज, वी हैव हीलिंग, साथ ही मिल रहा है एडवेंचर का कार्ड, शेयरिंग एंड वी हैव इंटीग्रेशन। सो फर्स्ट थिंग यहाँ पर लिब्रास के इस एंटायर वीक आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। इस एंटायर वीक आपको हिम्मत से सपोर्ट करके खुद को, ठीक है, मॉरली अपने आप को बूस्ट करके आपको आगे बढ़ना है। कोई भी बात अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, या फॉर सम रीजंस अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। मुझे दिख रहा है क्लियरली कि आपको हिम्मत की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है। जो भी काम आप इस हफ्ते लेने वाले हैं, जो भी काम आपकी लाइफ में आ रहा है आपके सामने, थोड़ा सा उसको हिम्मत से डट कर उसका मुकाबला कीजिए। डर से आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को डर है, नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, इस तरीके के नेगेटिव ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं, जिसको हटाने के लिए आपको इस हफ्ते थोड़ी हीलिंग करने की ज़रूरत है, डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। खुद को मतलब पॉजिटिविटी के साथ में लेकर के जाएं, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर आपका क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्रा, साथ ही साथ आपका सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्रा मुझे ब्लॉक्ड दिख रहा है। सो आप हीलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने आप को ग्राउंडिंग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप रेकी हीलिंग या प्राणिक हीलिंग वगैरह कोई भी और तरीके के रेकी थेरेपीज़ या हीलिंग थेरेपीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, किसी चीज़ से फैसिनेटेड मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकती है, जॉब वगैरह, या किसी कैरियर रिलेटेड कोई बात हो सकती है, या रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या किसी भी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मुझे इस वीक में दिख रहे हैं। डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आप कोई फेमिनाइन एनर्जी हैं उनके साथ में शेयरिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने अपने आप को अपने सोच को, अपनी समझ को थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि इस हफ्ते कोई फेमिनाइन एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, मदर है, या आपकी वाइफ, सिस्टर, या कोई भी पर्सन जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी इस वीक थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव रहेगी, ऐसे लोगों से आपको बेनिफिट मिलेगा। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, डाइट वगैरह आपको अच्छे से इंक्लूड करने हैं, फ्रूट्स एंड नट्स एंड एवरीथिंग। ये मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर फोकस करना है, खुद के ऊपर ध्यान रख करके इस वीक के अंदर आपको ग्रेजुअली प्रोसीड करना है। मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप के सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, क्योंकि काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने इस हफ्ते आने वाली हैं, सो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बहुत सोच समझ करके उसको शांति से हर एक चीज़ के लिए आपको डील करना है, ठीक है। सो कहीं आपकी नज़र बिल्कुल बाज की तरह होनी चाहिए, कहीं आप बिल्कुल स्वैन की तरह, जैसे बोलते हैं ना, खूबसूरती के साथ में भी आप इंटरेक्ट करें। दोनों चीज़ों का इस बार आपको ध्यान रखना है इस एंटायर वीक, विच इज़ कि कुछ अगर नेगेटिविटी है तो उसके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी को ढूंढे, और अगर कोई पॉजिटिविटी है तो कोशिश करें कि कहीं आपसे कुछ भूल ना हो रही हो, कहीं कोई नेगेटिव पॉइंट अगर आपके मन से, आपके ध्यान से निकल रहा है तो थोड़ा बहुत उस चीज़ के ऊपर भी फोकस करें। ओवर कॉन्फिडेंटली इस वीक को न निकालें, और जो भी आप
इस वीक कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के साथ में आप फोकस लगा करके बैठे हुए हैं, हर एक चीज़ को शांति से अपने साथ में, अपने मन में, अपने परिवार के साथ में गाइडेंस ले लें, या अपने साथ में उस चीज़ के बारे में एनालाइज करें। बिल्कुल ब्लाइंडली जंप ना करें कंक्लूजन्स के ऊपर, यहाँ तक कि किसी भी चीज़ को लेकर के जंप ना करें। गुस्से को अपने इस हफ्ते आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ को, अपने डाइट को थोड़ा और ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ऐसी मुझे सिचुएशन दिख रही है। कुछ लोगों को यहाँ इस हफ्ते थोड़े हेडेक वगैरह होने के चांसेस, या माइग्रेन होने के चांसेस, या स्टमक रिलेटेड कोई इश्यूज होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। सो लिब्रास, क्या है आपके लिए स्पेशल मैसेज फ्रॉम द 23rd टिल द 29th ऑफ जनवरी 2022? And we have denial. Okay, I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. So ये मैसेज है, स्पेशल मैसेज है आपके लिए, डिनायल, विच सेज आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। सो अवेयरनेस लेकर के आइए। जितना अवेयर आप होते जाएंगे, उतना डर, उतना ज़्यादा आपकी संकोच, उतना ज़्यादा आपकी झिझक कम होती जाएगी। देखिए, हमें स्ट्रेस, हमें डर उस चीज़ों से होता है जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है, या हम वो काम को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा अवेयरनेस आती जाएगी, जितनी ज़्यादा लाइट आती जाएगी, जितना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, उतने ज़्यादा फियर्स आपके कम होते जाएंगे। तो एक्सेप्ट कीजिए कुछ बातों को जो आप खुद से भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या किसी और के सामने भी अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बातों का एक्सेप्ट कीजिए। अगर डिनायल मोड में है तो कोशिश कीजिए अपने आप को समझने की, खुद से ही बातें करके ये समझाने की कि रियलिटी क्या है आपके लिए। अवेयरनेस लेकर के आइए कोई भी इश्यूज़ के अंदर, खुद के साथ में उन चीज़ों को अपने ही साथ में पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपने मन में, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। उसी के बाद में आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करें। डेफिनेटली अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।